नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। हिंदी का आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है विशेषण। विशेषण में मैंने पार्ट 1 में आपको कराया था कि विशेषण कहते किसे हैं, विशेष्य क्या होता है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हमने जानकारी ली थी। आज हम पार्ट 2 जो है आपका, एक मिनट, आज आपका पार्ट जो 2 है उसमें हम देखेंगे कि विशेषण जो है वो प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की तुलनावस्था कौन कौन सी होती है, और सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर क्या होता है, इन सभी के बारे में जानकारी जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो भाग 2 में देखेंगे। पहले सबसे पहले बात आती है प्रविशेषण। आखिर में प्रविशेषण होता क्या है, ठीक है। तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं, यानी वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। यानी विशेषण तो है ही, उसकी भी विशेषता बतलाए, उन्हें कहेंगे प्रविशेषण। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है। अब इस वाक्य में विशेषण क्या है हमारा, विशेषण क्या है हमारा, तेज। तेज जो शब्द है, यानी दौड़ता तो है लेकिन कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। ये शब्द जो हमारा है वो विशेषण है। अब विशेषण की विशेषता क्या है, बहुत तेज दौड़ता है। तो बहुत हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहां पे ये हो जाएगा हमारा प्रविशेषण। जैसे कि मैंने बताया, विशेषण की भी विशेषता जो बतलाता है वो कहलाएगा आपका प्रविशेषण, ठीक है। अब विशेषण तेज है और तेज की भी विशेषता बतला रहा है कि बहुत दौड़ तो रहा, यानी तेज तो दौड़ रहा है, तेज की विशेषता है कि बहुत तेज दौड़ रहा है, तो ये हमारा कहलाएगा प्रविशेषण, ठीक है। एक और सेंटेंस है आपका, सीता अत्यंत सुंदर है। यानी सुंदर तो उसकी विशेषता है कि वो विशेषण क्या है कि सुंदर है, लेकिन बोला है अत्यंत सुंदर है, तो अत्यंत हमारा यहां पे क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा प्रविशेषण। यानी जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं वे क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सार्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। यानी सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या होता है, चलिए देखते हैं। जैसे यह घोड़ा काला है, वह किताब फटी है, यह मेरी पुस्तक है, वह उनकी मेज है। अब इसमें यह, वह, यह, वह, हमें यह पहचानना है इसमें विशेषण कहां है और हमारा सर्वनाम कौन सा है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कल आपको थोड़ा सा बताया था कि यह, वह, ये, वे अगर किसी संज्ञा के साथ आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और अकेले आए तो क्या कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे यह घोड़ा, अब घोड़ा क्या है हमारा, ये हमारी संज्ञा है। वह किताब, किताब क्या है हमारी, ये भी संज्ञा है। तो यहां पर यह, वह एक संज्ञा के साथ आए हैं, तो ये दोनों यह, वह क्या कहलाएंगे, हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। जैसे अगला है, यह मेरी पुस्तक है। अब मेरी संज्ञा तो नहीं है, वह उनकी किताब है, उनकी भी क्या संज्ञा है, नहीं है। तो यहां पर जो यह और वह जो ये आए हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम, ठीक है। तो समझ में आया सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है। बे सर्वनाम, या ऐसे कह सकता हूं कि यह, वह, ये, वे अगर किसी संज्ञा के साथ आते हैं तो आपके सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे, और अगर अकेले आते हैं तो वो सर्वनाम कहलाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है विशेषण की तुलनावस्था। विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, एक है मूलावस्था, उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या होती है, जैसे कक्षा है तो कक्षे में जैसे बहुत से छात्र बैठे हैं, ये हमारा है सोहन। किया जाए कि सोहन बुद्धिमान है तो केवल सोहन के बारे में बात की जा रही है। किसमें बारे में बात की जा रही है, सोहन के ही बारे में, मूलावस्था है। और अगर ये सोहन है और ये मोहन है, कह दिया जाए सोहन मोहन से बुद्धिमान है, यानी किसी 2 व्यक्तियों के बारे में आपस में तुलना की जा रही है। जब भी अकेले के बारे में बात की जाए तो वहां पे मूलावस्था हो जाएगी, 2 व्यक्तियों के बारे में बात की जाए तो वहां पर उत्तरावस्था हो जाएगी, तुलना कर रहे हैं आपस में।
यदि बहुत से हैं, पूरी कक्षा भरी हुई है और कह दिया गया है कि सोहन सबसे बुद्धिमान है, तो जितने भी लोग बैठे 2 से अधिक, तो 2 से अधिक का मतलब है उत्तमावस्था। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल दिए गए जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था आपकी दी हुई है, उत्तरावस्था में क्या करते हैं, अंत में तर प्रत्यय लगा देते हैं और उत्तमावस्था में तम प्रत्यय लगा देते हैं। ठीक है, जैसे लघु, लघु मूलावस्था है, इसकी अगर उत्तरावस्था बनाएंगे तो लघुत्तर हो जाएगी, उत्तमावस्था बनाएंगे तो लघुत्तम हो जाएगा। कोमल शब्द है, अगर इसकी उत्तरावस्था बनाएंगे कोमलतर हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी, कोमलतम हो जाएगी। इसी प्रकार उच्च है, उच्च की उच्चतर हो जाएगी और उच्चतम हो जाएगी। ठीक है, देखो तर लगा हुआ है, इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है, इसमें तम लगा हुआ है। ठीक है, तो उत्तरावस्था में तर जोड़ेंगे और उत्तमावस्था में तम जोड़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो विशेषण टॉपिक है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।